वह एक पुराने कुएं के पास पहुंचा और वहां उसने एक मटका पड़ा हुआ देखा। मटका दिखने में तो साधारण था, लेकिन उसके ऊपर रंग बिरंगे रत्न जड़े हुए थे। रामू ने सोचा, यह मटका साधारण नहीं हो सकता, शायद यह किसी अमीर व्यक्ति का गिर गया होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति ईमानदार कुम्हार था और दूसरा लालची जौहरी। कुम्हार का नाम रामू था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाता था। वह बहुत मेहनती, सीधा साधा, ईमानदार, लेकिन अपने काम में निपुण था। और जौहरी, उसका नाम लक्ष्मी चंद था। वह नगर में अपने गहनों की कला के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी लालची प्रवृत्ति के कारण लोग उसे मन ही मन पसंद नहीं करते थे। रामू और लक्ष्मी चंद एक ही बाजार में अपनी दुकानों पर बैठते थे। रामू अपने काम से संतुष्ट था, लेकिन लक्ष्मी चंद हमेशा दूसरों को ठगने की कोशिश में रहता था। एक दिन की बात है। रामू जंगल में मिट्टी लाने के लिए गया। वह एक पुराने कुएं के पास पहुंचा और वहां उसने एक मटका पड़ा हुआ देखा। मटका दिखने में तो साधारण था, लेकिन उसके ऊपर रंग बिरंगे रत्न जड़े हुए थे। रामू ने सोचा, यह मटका साधारण नहीं हो सकता, शायद यह किसी अमीर व्यक्ति का गिर गया होगा, इसलिए इसे बाजार में ले जाकर बेच देना सही रहेगा। रामू ने मटके को संभालकर पहले अपनी दुकान पर लाकर रख दिया। फिर उसने सोचा कि इसे बेचकर वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन जी सकेगा। फिर वह मटके को लेकर लक्ष्मी चंद की दुकान पर पहुंचा। उसने जौहरी से कहा, लक्ष्मी चंद जी, मुझे यह मटका जंगल में मिला है। इसमें रत्न जड़े हुए हैं। मुझे तो इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। आप इसे देखिए और जो सही हो वह कीमत मुझे दे दीजिए। लक्ष्मी चंद ने मटके को ध्यान से देखा। उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि वह जान गया कि यह मटका बेहद कीमती है। उस पर लगे हुए रत्न बहुत ही दुर्लभ और बेशकीमती थे। ये सब देखकर उसका लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे सस्ते में खरीद लूं तो सारा फायदा मेरा ही होगा। लक्ष्मी चंद ने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, रामू, यह मटका साधारण है। इसमें जड़े रत्न भी मुझे नकली लग रहे हैं। मैं इसे केवल 50 रुपए में खरीद सकता हूँ। इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं दिखाई पड़ती। रामू को लगा कि जौहरी अनुभवी है और उसने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसने वो मटका 50 रुपए में ही बेच दिया और घर लौट आया। रामू के पास एक समझदार तोता था, जो हर परिस्थिति को ध्यान से देखता और सही समय पर सही सलाह देता। जब रामू ने घर आकर मटके की बिक्री के बारे में तोते को बताया, तो तोते ने तुरंत कहा, मालिक, मुझे शक है कि जौहरी ने तुम्हें धोखा दिया है।
तुम्हें इतनी कम कीमत में वह मटका नहीं बेचना चाहिए था, यह मुझे ठीक नहीं लगा। फिर तोते ने एक सुझाव दिया कि मैं जौहरी की दुकान के पास जाकर पता लगाता हूँ कि वह इस मटके के साथ क्या कर रहा है, तब तक आप शांत रहें। इतनी बात कहकर तोता उड़कर लक्ष्मी चंद की दुकान पर पहुंचा और उसने देखा कि जौहरी मटके को साफ करवा रहा था और अपने ग्राहकों से कह रहा था, यह मटका बेहद दुर्लभ और अनमोल है। इसमें लगे हुए रत्न कई हजारों के हैं। इसे ऊंची कीमत पर बेचा जाएगा। तोते ने जब यह सब सुना तो उसने जाकर रामू को पूरी घटना बताई। रामू को जब यह पता चला तो वह निराश होने के बजाय चतुराई से काम लेने के लिए सोचने लगा। वह सीधा लक्ष्मी चंद की दुकान पर फिर से गया और विनम्रता से कहा, भाई साहब, मुझे महसूस हुआ है कि मैंने यह मटका जल्दबाजी में बेच दिया। मुझे अब इसकी असली कीमत का अंदाजा हो गया है। कृपया इसे मुझे वापस कर दीजिए। मैं आपको इसके लिए दोगुनी रकम दूंगा। लक्ष्मी चंद को लालच आ गया। उसने सोचा, मटका तो इतना कीमती है कि मैं इसे और भी ज्यादा कीमत पर बेच सकता हूँ, लेकिन मटके के मालिक को अगर मैं इस समय ये मटका वापस नहीं दूंगा तो हो सकता है ये कुम्हार राजा के कोतवाल के पास जाकर मेरी शिकायत कर दे और फिर मुझे इसके बदले में कोई बड़ा दंड मिल जाए। इसलिए इस समय तो यही बेहतर है कि मैं ये मटका इस कुम्हार को वापस कर दूं, लेकिन अपनी चालाकी से कुछ अधिक धन वसूल करना मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। इतना सोचकर लक्ष्मी चंद ने कहा, अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो तुम्हें मुझे 200 रुपए देने होंगे। रामू ने पहले तो कहा कि मैंने तो सिर्फ 50 रुपए में आपको बेचा था और आप इसकी कीमत का 4 गुना मांग रहे हैं। आप एक काम कीजिए, मुझसे सिर्फ 2 गुना ले लीजिए। इसमें आपका 50 रुपए का फायदा हो जाएगा और मुझे भी मेरा मटका मिल जाएगा। लेकिन लक्ष्मी चंद लालची व्यक्ति था। वह अपनी बात से पीछे नहीं हटा। वह सोच रहा था कि अगर किसान राजा अथवा कोतवाल के पास जाकर शिकायत करने की बात करेगा तो फिर वो मटका मैं 100 रुपए में ही दे दूंगा। लेकिन तब तक पहले यह कोशिश कर लेता हूँ। कुछ देर तक बहस होने के बाद रामू ने कुछ योजना सोची और थक हार कर बिना झिझक के 200 रुपए लक्ष्मी चंद को दे दिए और मटका वापस ले लिया। रामू कुम्हार मटका लेकर सीधा राजा के दरबार में गया और उसने राजा को पूरी घटना की बात बताई और राजा से प्रार्थना की, महाराज, इस मटके की असली कीमत पता करके बताइए तो आपकी महान कृपा होगी। मैं चाहता हूँ कि ये मटका आपके खजाने में सुरक्षित रहे, क्योंकि इसमें लगे हुए रत्न बहुत ही दुर्लभ हैं जो आपके खजाने की शोभा बढ़ाएंगे। राजा ने मटके की जांच के लिए अपने विशेषज्ञों को बुलाया। उन्होंने मटके को बड़े ध्यान से देखा
और देखने के बाद कहा, महाराज, इसमें जड़े हुए रत्न वाकई में बहुत दुर्लभ हैं और इसकी कीमत हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपयों में है। राजा ने रामू की ईमानदारी की सराहना की और उसे मटके की कीमत के बराबर धनराशि पुरस्कार स्वरूप दे दी। उसके बाद उसने लक्ष्मी चंद को बुलाकर डांटा और उसकी धोखाधड़ी के लिए उसे 1 साल की सजा और मटके की कीमत के बराबर ही जुर्माने से दंडित किया। रामू तो खुशी खुशी अपने घर चला गया, लेकिन लालच इंसान को हमेशा पतन की ओर ले जाता है, जैसा कि आधुनिक युग में भी होता है। यदि किसी गलत दुकानदार की कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर दी जाए तो आज भी सरकार उस दुकानदार को दंड दिया करती है। हमें जरूरत जागरूकता की है और लालच में न पड़कर अपने जीवन को संवारने की है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर कर लें, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक कहानी का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। और हमारे साथ कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप पर और आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय महादेव।